हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल एनालिसिस क्लास में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास में इकोनॉमिक्स ऑनर्स सेमेस्टर 2 का कोर पेपर 4 इन्वायरमेंटल इकोनॉमी का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर करने वाले हैं। क्वेश्चन आपका, मृदा ह्रास के मुख्य कारण क्या है, इसके नियंत्रण एवं उपायों का वर्णन करें। अथवा आपका प्रश्न बन सकता है, मृदा प्रदूषण के मुख्य कारण क्या है, या मृदा प्रदूषण है क्या और इसके नियंत्रण उपायों को लिखें। तो इसका एक ही आंसर होने वाला है, जो आपको हम आंसर को बिल्कुल सरल शब्दों में समझाने वाले। हमने पिछले वीडियो में आपको वन संसाधनों के ह्रास के बारे में बता रखा है। अगर आप नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे लिंक दिया हुआ, आप वहां से भी देख सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट आपका जो प्रश्न है, मृदा ह्रास के मुख्य कारण यानी कि मृदा प्रदूषण क्या है, इसके कारण को समझेंगे, नियंत्रण को समझेंगे, एक एक पॉइंट को बारीकी से, इसलिए अंत तक बने रहिएगा। तो पहले समझेंगे मिट्टी क्या है, इसके ह्रास होने के कारण क्या है, मिट्टी प्रदूषण क्यों हो रही, इसके नियंत्रण के क्या उपाय, इसे कैसे उपाय किया जा सकता है मिट्टी के प्रदूषित होने से। तो चलिए पहले समझते हैं मिट्टी क्या है। तो मिट्टी जो होता है जीवमंडल का आधार है, यानी कि मिट्टी जो होता है गुणवत्ता की उसमें उपस्थित पोषक तत्व, जीवाश्म, नमी और तापमान से नियंत्रित होती है। विभिन्न कारणों से मिट्टी की गुणवत्ता नष्ट होने लगी है, तो उसे हम लोग मृदा प्रदूषण कहते हैं। मृदा प्रदूषण को ही भूमि प्रदूषण अथवा भू प्रदूषण भी कहते हैं। यानी कि जब मिट्टी की जो अपनी वास्तविक जो गुण होती, उसके गुण में परिवर्तन होना या उसके वास्तविक गुणों में बदलाव होना, या उसका कह सकते हैं उसकी गुणवत्ता में नष्ट होना, तो उसे मिट्टी प्रदूषण कहा जाता है। इसे ही आप मिट्टी प्रदूषण को ही भूमि प्रदूषण कह सकते हैं, या इसे भू प्रदूषण भी कहते हैं। तो चलिए अब इसके डिफिनेशन को समझते हैं। आखिर में मृदा है क्या, डिफिनेशन समझने वाले आखिर में मृदा है क्या। तो मृदा के भौतिक, रासायनिक एवं जैविक गुणों में प्राकृतिक या मानवीय कारणों से होने वाले ऐसे अवांछनीय परिवर्तन जिससे मृदा की प्राकृतिक गुणवत्ता व उपयोगिता नष्ट हो तथा जिसका प्रभाव वनस्पति व प्राणियों पर पड़े, उसे मृदा प्रदूषण कहते हैं। यहाँ आपका इंपॉर्टेंट डिफिनेशन यहाँ पे मिल चुका है। मृदा प्रदूषण है क्या। तो मृदा प्रदूषण आखिर में मिट्टी के जो भी है भौतिक गुण होते हैं, रासायनिक गुण होते हैं, जैविक गुण और प्राकृतिक या मानवीय कारणों से होने वाले ऐसे अवांछनीय परिवर्तन जिससे क्या होता है मिट्टी की प्राकृतिक गुणवत्ता व उपयोगिता नष्ट हो तथा जिसका प्रभाव वनस्पति और प्राणियों पर पड़ने लगे, उसे मृदा प्रदूषण कहा जाता है। अगर अन्य शब्दों में समझने का प्रयास करते हैं तो पहला है, प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली मिट्टी की मृदा की भौतिक, रासायनिक व जैविक संरचना में होने वाले अवांछनीय परिवर्तन को मृदा प्रदूषण कहा जाता है। यानी कि मिट्टी में जो भी प्राकृतिक गुण पाए जाते हैं अगर और रासायनिक गुण, इससे क्या होता है, या किसी भी कारण हो सकता है, कुछ मानवीय कारण, कुछ हो सकता है प्राकृतिक कारण, इनसे होता है क्या है, इससे अवांछनीय परिवर्तन होता है जिससे क्या होता है मिट्टी की प्राकृतिक गुणवत्ता या उसकी उपयोगिता नष्ट हो जाती है। इसका प्रभाव क्या होता है, मिट्टी पर प्रभाव पड़ने लगता है, जिससे क्या होता है वनस्पति पर, जैसे पेड़ पौधे जब लगाते हैं मिट्टी की उर्वरा शक्ति समाप्त हो जाती है। तो ये सभी जो मृदा प्रदूषण के डिफिनेशन है। तो चलिए अब समझते हैं इसके आगे। इसके बारे में बहुत से वैज्ञानिकों ने अपने अलग अलग ढंग से मृदा प्रदूषण के बारे में डेफिनेशन देने का प्रयास किया, जिनमें से डेटवाइलर के शब्दों में आइए समझते हैं। मानव के द्वारा मृदा के भौतिक, रासायनिक तथा जीव रासायनिक स्वरूप में परिवर्तन से मृदा निर्माण की अपेक्षा मृदा विनाश अधिक हुआ है। यह मृदा विनाश ही मृदा प्रदूषण है। ये शब्द है डेटवाइलर के शब्दों में। तो चलिए अब समझते हैं मृदा प्रदूषण के स्रोत कौन कौन से। हमने समझ लिया कि मृदा प्रदूषण है क्या, अब समझने वाले इसके स्रोत जो मिट्टी को प्रदूषित करते हैं। तो चलिए समझते हैं। मृदा या भूमि को प्रदूषित करने वाले स्रोतों में कुछ प्राकृतिक और मानवीय स्रोत सम्मिलित हैं, जिनमें से प्रमुख निम्न। चलिए एक एक पॉइंट को हम समझते हैं। पहला है प्राकृतिक स्रोत। आखिर में मृदा प्रदूषण में प्राकृतिक स्रोत की क्या भूमिका होती है। विभिन्न प्राकृतिक कारणों से ही मृदा की गुणवत्ता में ह्रास होता है। इनमें अपरदन हो गया, इसमें अपरदन के कारण ज्वालामुखी विस्फोट के कारण भी होता है, क्योंकि उनसे जो निकलने वाले जो तरल पदार्थ होते हैं मिट्टी को प्रदूषित कर देते हैं। भूस्खलन भी हो गया, समुद्री तूफान भी हो गया, आदि प्रमुख है। मिट्टी की यानी कि मृदा की ऊपरी परत अर्थात क्या होता है शीर्ष, मिट्टी की जो ऊपरी परत को शीर्ष कहा जाता है। शीर्ष मृदा का विभिन्न कारकों द्वारा अपरदित होना मृदा अपरदन कहलाता है। इसके लिए जो है कुछ प्राकृतिक एवं कुछ मानवीय दोनों ही उत्तरदायी होते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे ये दोनों उत्तरदायी होते हैं।
विभिन्न भौगोलिक दशाओं में विभिन्न कारण सक्रिय होते हैं, विभिन्न अलग अलग समय में अलग अलग इन लोग प्रभाव डालते हैं। जैसे शुष्क मरुस्थल में पवन, समुद्र तटीय भागों में लहरें तथा पर्वतीय क्षेत्रों में प्रवाहित जल तथा हिमानी आदि। प्राकृतिक कारकों के द्वारा मृदा के कण उड़ाकर तथा घोलकर एन स्थानों में ले जाना से ही क्या होता है, मृदा की प्राकृतिक संरचना परिवर्तित हो जाती है तथा उसकी गुणवत्ता में ह्रास हो जाता है। इसलिए मृदा अपरदन से भी मिट्टी प्रदूषित हो जाती है, यानी कि मृदा प्रदूषण हो जाता है। ये आपका प्राकृतिक कारक है। नेक्स्ट है दूसरा पॉइंट है ज्वालामुखी के कारण भी मृदा प्रदूषण हो जाती है। प्राकृतिक स्रोत है ये सभी। क्या होता है, ज्वालामुखी उद्गार में निकलने वाली जो सल्फर युक्त राख उसमें जो निकलती है, जो तरल पर उसमें सल्फर युक्त होता है तथा यह उस दलदली बहाव से प्रभावित क्षेत्रों में मिट्टी की जो ऊपरी परत होती है उसकी उर्वरा शक्ति समाप्त हो जाती है, क्योंकि उनमें जो ज्वालामुखी से निकलने वाले जो तरल पदार्थ होते हैं उनमें सल्फर युक्त पाए जाते हैं, जो मिट्टी की ऊपरी भाग को उर्वरा शक्ति को समाप्त कर देती है। इसका कारण है प्राकृतिक कारक। तीसरा जो आपका पॉइंट है क्षारीयता बढ़ने से क्या होता है, इसकी बंजर भूमि हो जाती है। क्या होता है, जैसे अम्लीय वर्षा होने से जमीन बंजर हो जाता है, यही कारण है भूमि बंजर होने का। ये सभी जो है भूमि प्रदूषित करती है। नेक्स्ट पॉइंट है समुद्री तूफानों के कारण तटवर्ती भागों में क्या होता है, लवण युक्त जल के फैलाव से भूमि की उर्वरता समाप्त हो जाती है। क्या होता है कि समुद्र भाग में समुद्र का जो पानी होता है खारा होता है, यानी कि उसमें जो होता है लवण युक्त पाए जाते हैं। क्या होता है, जब इसमें तूफान आते हैं तो क्या होता है, जहाँ भी तटवर्ती भाग होता है वहाँ बहकर चल आते हैं, जिससे क्या होता है, इससे जल के जमाव से क्या होता है वहाँ पे मिट्टी की उर्वरा शक्ति समाप्त हो जाती है लवण युक्त होने के कारण। ये पॉइंट यहाँ पे अब समझने वाले हैं मानवीय कारक। हमने पूरे प्राकृतिक कारक को समझ लिए, इससे किस प्रकार मिट्टी प्रदूषण होता है, यानी कि भू का प्रदूषण होता है। अब समझने वाले मानवीय कारक, यानी कि मानवीय कारक के द्वारा मृदा का प्रदूषण कैसे होता है। तो भूमि प्रदूषण का मुख्य स्रोत विभिन्न मानवीय गतिविधियां हैं, जिनमें से प्रमुख आई इसमें एक एक पॉइंट को समझते हैं। पहला पॉइंट आपका है उद्योग। उद्योग से क्या होता है, उद्योगों से बड़ी मात्रा में निकलने वाले जो अपशिष्ट पदार्थ हो गया खुले भूभाग पर हम लोग छोड़ दिया जाता है। उद्योग से निकलने वाले जो भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं इसे खुले भाग द्वारा छोड़ दिया जाता है। इससे क्या होता है, निकटवर्ती भूमि प्रदूषित हो जाती है। तो आज भी बहुत बड़े उद्योग कल कारखानों से निकलने वाला अपशिष्ट पदार्थ जो होता है खुले भाग में छोड़ दिया जाता है, जिससे क्या होता है मिट्टी प्रदूषित हो जाती है। नेक्स्ट है कि उद्योगों से जो भी चिमनियों द्वारा छोड़ी जाने वाली विषैले गैस व कण क्या होता है कि वर्षा जल के साथ भूमि पर आकर भूमि प्रदूषण बढ़ाता, यानी कि उद्योग से निकलने वाले जो भी विषैले गैस होते हैं, सल्फर युक्त हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये क्या होता है अम्लीय वर्षा होने से भूमि प्रदूषण हो जाती है, जिसके कारण भूमि बंजर पड़ जाती है। ये भी एक कारण है भूमि प्रदूषण का। चलिए नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। इसका कारण है अम्लीय वर्षा, इसका एक रूप है उद्योगों से जो निकलने वाले सल्फर युक्त गैस से जो होती है। तीसरा पॉइंट है कागज तथा लुगदी उद्योग, इन तेल शोधकर्ता, रसायन उर्वरक उद्योग, चीनी उद्योग, ताप उद्योग, गिरा उद्योग, संगमरमर जितना हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ग्रेफाइट उद्योग भूमि प्रदूषण फैलाने वाले मुख्य उद्योग है। क्यों इनसे जो निकलने वाले जो धुएं होते हैं, अपशिष्ट पदार्थ होते हैं खुले भूभाग में छोड़ दिया जाता है। इन सभी से जो होता है बड़ी मात्रा में निकलने वाली राख निकटवर्ती क्षेत्रों में जमा होकर भूमि को प्रदूषित करती है। यह भी भूमि प्रदूषण का एक प्रमुख कारण है। चौथा कारण जो आपका घरेलू अपशिष्ट, इससे भी भूमि प्रदूषित होता है। तो चलिए समझते हैं इससे क्या कारण है। घरेलू अपशिष्ट भूमि प्रदूषण का एक प्रमुख कारण है। घरों में प्रतिदिन बड़ी मात्रा में कूड़ा करकट निकलता है, जिससे क्या होता है कि जैसे प्लास्टिक का सामान हो गया, एल्युमिनियम का डब्बा हो गया, जैसे कांच का डब्बा हो गया, ये सब टुकड़े आदि का स्रोत है। इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि प्रतिदिन नगरों में जितना कचरा एकत्रित होता है उसका निपटारा कर पाना संभव नहीं होता। इसके कारण क्या होता है, जिससे कचरे की ढेर कई दिनों तक सड़ते रहते हैं। इससे होने वाली प्रदूषण नगरों की एक प्रमुख समस्या है। चौथा पॉइंट है आपका मृदा प्रदूषण। मृदा प्रदूषण से भी क्या होता है, मृदा अपरदन से भी मृदा प्रदूषण होता है। तो चलिए इस पॉइंट को समझते हैं। मृदा अपरदन मुख्यतः प्राकृतिक कारणों के द्वारा होता है, किंतु अपरदन के दर बढ़ाने से मानव अधिक उत्तरदायी, जैसे कृषि का विस्तार, मार्गों का निर्माण, खनन, वनों की कटाई आदि मानव क्रियाकलाप मृदा अपरदन बढ़ाते हैं। तो इससे भी मृदा प्रदूषण होता है। तो हमने मृदा प्रदूषण के 3-4 कारण बता दिए। पहला हमने बताया उद्योगों से निकलने वाले विषैले गैस,
उद्योगों से निकलने वाला जो अपशिष्ट पदार्थ होता है। तीसरा हमने बताया घरेलू अपशिष्ट पदार्थ, और जो कुछ मानवीय कारक बताएं और कुछ प्राकृतिक स्रोत, जैसे ज्वालामुखी से निकलने वाले तरल पदार्थ जो होता है सल्फर युक्त होता है जो भूमि को प्रदूषित करते हैं, और अम्लीय वर्षा से भी। सभी आप सिर्फ आप पॉइंट को याद रखिएगा, आप आसानी से लिख सकते हैं। चलिए अब समझने वाले हैं इसके परिणाम। मृदा प्रदूषण के बहुत से कारण हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए वनों का विनाश हो गया, जिससे इससे मृदा प्रदूषण होता है। जैसे कि रासायनिक उर्वरक तथा कीटनाशक के अधिक प्रयोग करने से क्या होता है, इससे भी मृदा प्रदूषण होता है। और किसी अपशिष्ट से भी, रेडियोधर्मी पदार्थ से भी, क्योंकि रेडियोधर्मी पदार्थ जो होते हैं भूमि प्रदूषण होता है। अब अधिकांश परमाणु परिचलन भूमिगत ही होते हैं, इससे भी मृदा प्रदूषण। तो ये सभी जो मृदा प्रदूषण के कारण है। तो चलिए अब समझने वाले मृदा प्रदूषण के नियंत्रण के उपाय। पहला पॉइंट आप देख सकते हैं, मृदा प्रदूषण के व्यापक दुष्प्रभाव को देखते हुए इस प्रकार प्रभावी नियंत्रण आवश्यक, इसे नियंत्रित करने के निम्नलिखित उपाय है। चलिए हम पहला पॉइंट देखते हैं, अपशिष्ट का निस्तारण। आप अपशिष्ट का निस्तारण करके मृदा प्रदूषण को कम कर सकते हैं। विभिन्न स्रोतों से होने वाली ठोस अपशिष्ट पदार्थों के निपटारा हेतु निम्न उपाय किया जाना चाहिए। पहला है क्या, कूड़ा करकट का उपयोग विद्युत उत्पादन हेतु किया जाना चाहिए, जिससे कि मृदा प्रदूषण कम से कम हो। दूसरा नंबर में पॉइंट आपका, कूड़ा करकट में विभिन्न जैविक पदार्थ एवं कार्बनिक अपशिष्ट पर्याप्त मात्रा में होते हैं। इन्हें गड्ढों में डालकर, दबाकर या सड़ाकर इसे कंपोस्ट उर्वरक निर्माण किया जा सकता है। इससे क्या होता है, मृदा प्रदूषण कम किया जा सकता है। तीसरा पॉइंट क्या है कि पुनः चक्रण करके भी मृदा प्रदूषण को कम किया जा सकता है। जैसे अपशिष्ट पदार्थ हो गया, उन अपशिष्ट पदार्थों को पुनः चक्रण की प्रक्रिया द्वारा कूड़े कचरे का उपयोगी निपटारा किया जाना चाहिए। चौथा पॉइंट आपका, नगर निकाय द्वारा प्रतिदिन एकत्रित होने वाली कचरों का प्रतिदिन निपटारा कर लेना चाहिए, जिससे कि अपशिष्ट पदार्थ एक जगह एकत्रित ना हो, जिससे मृदा प्रदूषण ना हो सके। अब समझते हैं मृदा संरक्षण। आने की मृदा संरक्षण क्या है, तो मृदा को नष्ट होने से बचाने के लिए संरक्षण आवश्यक है। मृदा अपरदन पर प्रभाव नियंत्रण के लिए संरक्षण के विभिन्न उपाय किए जाने वाले, जैसे वनों की कटाई व अनियंत्रित पशुचारण पर रोक, मिश्रित कृषि, इन पर रोक थोड़ा कंट्रोल की जानी चाहिए, जिससे कि मृदा संरक्षण हो सके। जैसे फॉर एग्जाम्पल तीसरा पॉइंट है मृदा प्रदूषण के बचाने के उपाय, नियंत्रण करने के उपाय, कैसे आप इसको मृदा प्रदूषण नियंत्रण कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट है कि कृषि कार्यों में कीटनाशक का प्रयोग आवश्यकता अनुसार तथा सुरक्षित विधियों से किया जाना चाहिए, जिससे आप कीटनाशक का प्रयोग कम से कम करें, जिससे कि मृदा प्रदूषण कम से कम हो। चौथा पॉइंट कि रासायनिक उर्वरक के स्थान पर आप जैविक खाद का उपयोग किया जाना चाहिए, जिससे क्या होता है, मृदा प्रदूषण कम किया जा सकता है। नियंत्रण करने के सभी उपाय। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को समझ। नेक्स्ट पॉइंट आपका पांचवा पॉइंट है मृदा प्रदूषण के नियंत्रण के उपाय। उद्योगों में लगी पुरानी मशीनों के स्थान पर कम प्रदूषण करने वाली उन मशीनों की उपयोग की जाना चाहिए, जिससे कि मृदा प्रदूषण कम हो। छठा पॉइंट आपका 6 में रासायनिक उर्वरक का नियंत्रण तथा संतुलित प्रयोग किया जाना चाहिए, यानी कि उस पर कंट्रोल लाया जाना चाहिए। सातवां पॉइंट आपका है भूमि प्रदूषण नियंत्रण संबंधी कानूनों को प्रभावी ढंग से लागू किया जाना चाहिए, क्योंकि जैसे आप देखते हैं कि कल कारखानों से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थ को खुले भूभाग में छोड़ दिया जाता है, इससे कि मृदा प्रदूषण हो जाता है। इसके लिए संबंधित कानून को प्रभावी ढंग से लागू की जानी चाहिए। आठवां पॉइंट आपका प्लास्टिक के स्थान पर एक नई वैकल्पिक सामग्री का प्रयोग किया जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप जिस प्लास्टिक का उपयोग कर रहे हैं इससे भी मृदा प्रदूषण होता है। तो इस प्रकार हम मृदा भूमि प्रदूषण को फैलाने वाले रसायनों के विकल्प तथा पर्यावरण के लिए हानिकारक तथा तकनीक विकसित करने के लिए शोध का प्रोत्साहन देना चाहिए, जिससे कि मृदा प्रदूषण को नियंत्रण किया जा सके। तो इस प्रकार आप बहुत आसानी से अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। बस आपको की पॉइंट याद रखना है कि मृदा प्रदूषण को कैसे बचाया जा सकता है, इसके क्या नियंत्रण के उपाय, तो आप बहुत आसानी से लिख सकते हैं। थैंक यू गाइस। अगर वीडियो को पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। थैंक यू, धन्यवाद।